विजय एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसे रात में ड्राइव करना पसंद था क्योंकि सड़कों पर भीड़ कम होती थी और ट्रक तेजी से चलाया जा सकता था। उस रात उसे एक इमरजेंसी डिलीवरी करनी थी, एक छोटे से गांव तक जो शहर से काफी दूर था और रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। पुराने ड्राइवर उस रास्ते को मनहूस रोड कहते थे, लेकिन विजय जैसे लोग इन बातों को बस अफवाह मानते थे। रात के लगभग 1 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा और हल्की ठंडी हवा। विजय अपने ट्रक में मस्त गाने सुनते हुए जंगल की ओर बढ़ रहा था। पेड़ों की घनी छाया सड़क पर पड़ी थी और सड़क पर झिंगरों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। क्या हुआ? विजय बड़बड़ाया और ट्रक से नीचे उतरा। इंजन सब ठीक था, डीजल भी पूरा था, कोई खराबी समझ नहीं आ रही थी। तभी दूर से हल्की सी बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बारात आ रही हो। विजय चौंका, इतनी रात को जंगल में बारात? कोहरे के बीच धुंधले साए दिखाई देने लगे। कुछ घोड़े, बैंड वाले, पालकी और लोग पुराने जमाने के कपड़ों में चलते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने लाल पीले साफे पहने थे और उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, पर वो मुस्कान डरावनी लग रही थी। सब कुछ धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रहा था। विजय थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। बारात बिल्कुल उसके ट्रक के पास आकर रुक गई। उनमें से एक आदमी, जिसकी आंखें एकदम काली थीं, बोला, दुल्हा की शादी है, आइए मेहमान बनिए। विजय डर गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। माफ करना, मुझे जल्दी जाना है, उसने जवाब दिया। तभी दूल्हे की तरफ नजर गई। उसका चेहरा पिघली हुई मोम की तरह था, आंखें बाहर निकली हुई, होठ सड़ चुके थे। दुल्हन की आंखों से खून टपक रहा था। बाकी बाराती हवा में थोड़े ऊपर उड़ गए, जैसे जमीन को छुए बिना तैर रहे हों। तुम्हें जाना था, लेकिन अब तुम हमारे साथ चलोगे, एक बाराती ने फुसफुसाते हुए कहा। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागते हुए ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन ट्रक खुद चालू हो गया और उल्टी दिशा में चलने लगा। सड़क अब सड़क नहीं रही थी, वो एक पगडंडी बन गई थी जो शमशान की ओर जा रही थी। चारों तरफ जली हुई चिताएं थीं, लेकिन धुआं नहीं था। पेड़ों से लटकते हुए शव हवा में झूलते हुए दिखाई दे रहे थे। विजय ने ब्रेक मारा, ट्रक रुका। सामने एक पुरानी हवेली थी। हवेली टूटी फूटी काले पत्थरों से बनी हुई थी। विजय अंदर गया। वहां एक धूल जमी मेज पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, उसी बारात की। पीछे लिखा था, दुल्हा 1942 में मरा, आज भी बारात ले जाता है। फोटो के नीचे कई नाम खुदे थे। आखिरी नाम विजय कुमार, मृत्यु तिथि आज की। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो इस बारात का अगला हिस्सा बनने वाला है। वो हवेली से बाहर निकला। पीछे से दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कोहरा और गाढ़ा हो गया। बारात फिर से सामने आ गई। इस बार वे सभी बाराती गुस्से में थे। वे चीखते हुए उसकी ओर बढ़े। एक ने उसकी गर्दन पकड़ ली, पर उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा। भागते भागते वो एक छोटी सी कुटिया तक पहुंचा। अंदर एक बुजुर्ग पुजारी हवन कर रहे थे। विजय ने सब कुछ जल्दी जल्दी बताया। पुजारी ने भभूत दी और कहा कि इसे अपने माथे पर लगाओ और उस पालकी को आग लगा दो, वरना तो इस जन्म में नहीं बचेगा। विजय वापस भागा और दूल्हे की पालकी तक पहुंचा। एक जलती मशाल उठाई और पालकी में आग लगा दी। उस क्षण पूरा जंगल गूंज उठा। भूतिया बारात वाले चीखने लगे जैसे कोई दर्द में हो। आग की लपटें आसमान तक जाने लगी और सब गायब हो गया। चारों तरफ शांति छा गई। कोहरा हटने लगा। जंगल अब सामान्य लगने लगा। ट्रक वहीं खड़ा था। विजय उसमें बैठा और बिना पीछे देखे निकल पड़ा। रास्ते भर वो कांपता रहा। सुबह की पहली किरण जब ट्रक पर पड़ी, तब जाके उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन जब वो शहर पहुंचा और ट्रक से नीचे उतरा, तब उसकी नजर ट्रक के पिछले शीशे पर गई। वहां कोहरे में एक हाथ की छाप थी, वही हाथ जो उस दुल्हे का था। विजय अब जानता था, वो तो बच गया, पर शायद कुछ अधूरा रह गया था।